सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं हीट ट्रांसफ़र टॉपिक जो हम लोग का चल रहा है रेगुलरली, तो आई विल नॉट टेल दिस एज एन असाइनमेंट सीरीज़। ये अपना कंटिन्यूएशन ही समझो, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स या वीडियोस में बताए होंगे अगर आपने देखा होगा तो। सो आज मैं 3 न्यूमेरिकल लूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। सो दिस इज़ द फर्स्ट न्यूमेरिकल. What here it is given that an electric hot plate is maintained at temperature 350 degrees Celsius and used to keep a chemical solution boils at 95 degrees Celsius. T1, T2 is given. Solution is contained in a cast iron vessel of wall thickness of 25 mm. There is a wall which is enameled inside to thickness of 0.8 mm. Heat transfer coefficient for boiling is 5.5 kilowatt per meter square Kelvin. Thermal conductivities of cast iron or enamel are given. Calculate heat transfer coefficient and rate of heat transfer per unit area. So आपको क्या बोला है? एक इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट है, क्या बोला है? एक इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट है जिसका एक थिकनेस है एनामल्ड थिकनेस है, तो वो थिकनेस है 0.8 mm और हीटर 350 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर ये सॉल्यूशन है, ये कास्ट आयरन है और एनामल को इन दोनों के बीच में इमर्स किया है, तो उसका थिकनेस 0.8 है। सो क्या क्या दिया आपको दिया है टेम्परेचर ऑफ हीटर दिया है 350 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन दिया है 95 डिग्री सेल्सियस। लेंथ ऑफ द कास्ट आयरन दिया हुआ है 25 mm, मतलब 0.025 मीटर। लेंथ ऑफ एनामल ये देखो 0.8 mm, सो 0.8 इंटू 10⁻³ मीटर। अब अगला कोएफिशिएंट 5.5 क्या दिया था यूनिट? 5.5 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, तो उसको कन्वर्ट कर सकते हो, हाँ करना पड़ेगा 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। और के वैल्यू फॉर कास्ट आयरन के लिए है 50 और एनामल के लिए है 1.05। सो ये हो गया डेटा, यहाँ पर देख लो एक बार। तो पहला क्या पूछा है? हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट एंड रेट ऑफ ट्रांसफ़र पर यूनिट एरिया। ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट U इज़ 1/U इज इक्वल टू L अपॉन K। मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ L अपॉन K? इट इज़ द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी। एनामल में कंडक्शन, सोल्यूशन में कॉन्वेक्शन हो रहा है। व्हेन हीट फ्लोज थ्रू द सब्सटेंस इट इज कंडक्शन, व्हेन हीट फ्लोज फ्रॉम द सब्सटेंस टू द सराउंडिंग इट इज कॉन्वेक्शन। सो सब वैल्यूज़ दिए, पुट करो तो 1/U 1.444 इंटू 10⁻³ वाट आता है, तो U इज इक्वल टू 692.5 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। द नेक्स्ट थिंग इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। सो रेट Q इज इक्वल टू UA T हीटर माइनस T सोल्यूशन, मतलब ये एक्चुअली H है, पर अपने को टोटल निकालना है। टोटल क्या निकाला अपन ने? टोटल व्हाट वाज आस्क्ड कैलकुलेट हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट। तो ऐसा एनामल्ड थिकनेस था, तो हम लोग ने L अपॉन K प्लस फॉर हीटर L अपॉन K फॉर एनामल एंड 1/H फॉर सोल्यूशन किया। तो T हीटर टेम्परेचर दिया था 35, T सोल्यूशन 95, 692.5 ढूंढा, आंसर आया 176,587.5 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। सो किलोवाट में कन्वर्ट करोगे, राउंड ऑफ कर लो, किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। अब सेकेंड क्वेश्चन। नाउ व्हाट्स द सेकेंड क्वेश्चन? ये सेकेंड क्वेश्चन ये है कि 3 mm का डायमीटर स्टेनलेस स्टील वायर है जिसका कंडक्टिविटी है 20 वाट पर मीटर केल्विन, रेजिस्टिविटी है 10 × 10⁻⁻8 ओम मीटर और लेंथ है 100 वोल्टेज अप्लाई किया है
वायर को एंड मेजर्ड सरफेस टेम्परेचर TS इज 100 डिग्री. कैलकुलेट टेम्परेचर एट सेंटर ऑफ वायर. टेम्परेचर एट सेंटर ऑफ वायर मीन्स मैक्सिमम टेम्परेचर एंड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट वायर इज इमर्स्ड इन फ्लूइड मेंटेन्ड एट 50 डिग्री सेल्सियस. सो डेटा लिख के रख लिया. DA 3 मिलीमीटर, K 20 वाट पर मीटर केल्विन, resistivity है 10 × 10⁻⁻8 ohm meter, length is 100 meter, voltage applied is 100 volt, surface temperature is 100 degree and fluid temperature, see, fluid maintained at 50 degree. So voltage is 100 volt, surface everything is given, we have to find T max and H. So अभी T max के लिए देखो T max का फॉर्मूला ये, T max का फॉर्मूला ये. सो T max के लिए अभी देखो अब अपन ने क्या फाइंड किया, RE रेजिस्टेंस रो L बाय ए, रो L बाय ए, रो दिया है, L दिया है, A क्या है, A पाई आर स्क्वायर, D 3 mm है, 3 × 10⁻³ तो R क्या है 0.0015 डिवाइड बाई 2 तो ये आया. फिर Q इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर 7067, I क्या है V बाय आर तो V स्क्वायर बाय आर. Q डॉट क्या है QA बाय L, मैंने आपको एक बार बताया था, dt बाई dx इज इक्वल टू Q बाय L. Q इक्वेशन क्या था, Q इज इक्वल टू -KA dt बाई dx. सो इसलिए वैसा Q बाय L 7067 अपॉन AL, L लेंथ दिया है. अब ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कैसे आया, ये जैसे कि मैंने एक वीडियो में प्लेन वॉल के लिए डिराइव किया था विथ 1 डायमेंशनल स्टेडी स्टेट इक्वेशन विथ इंटरनल हीट जनरेशन. तो उसमें L/2 था, L/2 लेंथ था, मिड लेंथ, x इज इक्वल टू L/2 तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया था और फिर ऐसा कुछ आया था कि TR इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T1 प्लस Q अपॉन 8K L स्क्वायर समथिंग. तो यहाँ पर सरकमफरेंस का है, सरकमफरेंस का फॉर्मूला आएगा, सरकमफरेंस का फॉर्मूला, तो वो अप्लाई किया तो अपने को T max मिलेगा. तो 100 प्लस जो वैल्यू मिला अपॉन 4 × 20 × दिस and we get 100.28 degrees Celsius and Q is equal to HA TS minus TF, H is equal to, we have to find H, so Q value is 7067 degrees. Now the next sum is somewhat interesting. उसमें अपने को थिकनेस दिया है, K दिया है, Q हीट जनरेटेड दिया है, T1 दिया है, T2 दिया है. This is the equation when temperature change takes place in a plane wall. This is a problem of brick, so we have to consider a plane wall when it is transferred in different temperature and you have to find the interface. So this is a typical formula. सी इसका एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये डेरिवेशन कैसे आया वो मैं आपको बताऊंगा. मैंने बोला था कि कुछ चीज़ें बचे कंडीशंस, ऐसे T max के स्पीयर के लिए क्या होगा, सिलेंडर के लिए क्या होगा, क्या कंडीशंस होगा. तो फॉर टाइम कंस्ट्रेंट हम ये रिमेंबर करते हैं, जब x इज इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 0, ये हो गया 0, ये इक्वल टू 0, तो बचा सिर्फ ये दो. तो फिर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे. T1 क्या है 100, T2 क्या है 200/2, ये तो इसका आंसर अलग आएगा. ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला जब हम लोग को पोजीशन ढूंढना है, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन इट इज़ आस्क्ड फाइंड द पोजीशन x. I have not written here what to find. We have to find x position, then we have to find maximum temperature, then we have to find the temperature at left face and right face. So at x position, so we have to just substitute the values, convert mega को 10⁶, just substitute, multiply, equation बना. Then we have to differentiate. When differentiating, maxima condition dt by dx equal to 0, then we get position x equal to 0.0054 meter. It is in millimeter, we have converted it into meter. Now T max is equal to 464.5. How this came, ये जो 0.0054 मीटर है, इसको ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने का, ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो मिला अपने को वैल्यू 464.5 डिग्री सेल्सियस, टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 इन टर्म्स ऑफ केल्विन. नाउ Q इज इक्वल टू -K
a dt by dx. A is 1, area is 1, we don't have to take area. It is, if it is not given, assume it as 1. dt by dx, इसका dt by dx, 100 का dt by dx 0, इसका x गया, ये 2x मल्टीप्लाई हुआ, पर एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 कंडीशन है, तो एट x इक्वल टू 0 तो क्या होगा फिर, देखो x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, तो 0 हो गया, यही बचा, तो मल्टीप्लाई करो, ये आया, तो क्या वैट में कन्वर्ट करो, किलो वैट में। और सेम अगर राइट फेस पे पूछा है, राइट फेस पे, तो एट x इक्वल टू किस पे पूछा होगा, एट x इक्वल टू 0.01 पे पूछा रहेगा, तो क्या करो यहाँ पर सिर्फ 0.01 सब्स्टिट्यूट करो एट राइट फेस में, तो आपको आंसर मिलेगा 23, जस्ट अ मिनट, 23, तो इसको वैट पर मीटर स्क्वायर में ये आंसर मिलेगा, 23 lakhs वैट पर मीटर स्क्वायर। सो इसको किलो वैट में कन्वर्ट करो, 2300 किलो वैट पर मीटर स्क्वायर। सो गाइस, मेरा और एक वीडियो आएगा मे बी टुडे बाय 8 o'clock, जिसमें मैं बाकी 2 सम भी बताऊंगा, या बाय टुमारो। सो दिस आर द 3 सम्स दैट आई वांटेड टू टेक। दिस कैन बी ऑल्सो टोल्ड एज अवर पार्ट ऑफ असाइनमेंट सीरीज या रेगुलर। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पोजिशनल, ये फॉर्मूला कैसे आया है, वो मैं आपको अपने फर्दर वीडियोज़ में बताऊंगा। सो टिल देन, पीस आउट, स्टे सेफ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू।